हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है 11 मैन डिग अ ट्रेंच 6 3/4 मीटर्स लॉन्ग इन 1 डे। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग अ ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप 27 मीटर्स लॉन्ग इन 1 डे। सम में हमें बताया है कि 11 आदमी एक ट्रेंच को खोद पाते हैं 6 3/4 मीटर लंबा एक दिन के अंदर। मतलब 6 3/4 मीटर की गहराई तक खोद पाते हैं 11 आदमी एक दिन के अंदर। तो वो कह रहे हैं कितने आदमी जो हैं लगाए जाएं गड्ढे को खोदने के लिए कि अगर वो एक दिन में 27 मीटर तक खोद पाएं। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर मैन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं एक दिन में, क्योंकि 11 आदमी तो 6 3/4 मीटर तक ही खोद पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक दिन में 27 मीटर तक उसको ट्रेंच को डिग किया जाए तो हमें आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि आदमी भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उसके साथ साथ ट्रेंच की खोदने की गहराई भी बढ़ रही है। तो यहाँ दोनों क्वांटिटी बढ़ रही है। तो जब दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ती हैं तो हम उसे डायरेक्ट केस में डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड बी एक्स। तो हमने यहाँ पर उन आदमियों को एक्स मान लिया है जो एक दिन में 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ देन वी हैव द फॉलोइंग टेबल। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ मैन और नीचे लिखूंगा लेंथ ऑफ ट्रेंच इन मीटर। अब देखिए नंबर ऑफ मैन 11 है। ठीक है, तो वो कितना गहराई तक खोद पाते हैं ट्रेंच को? वो खोदते हैं 6 3/4। अगर 27 मीटर ट्रेंच खोदना हो उन आदमियों को तो कितने आदमी लगेंगे? उन्हें हमने एक्स माना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट केस है क्योंकि यहाँ पर आदमी बढ़ेंगे, ठीक है, तभी तो 27 मीटर तक ट्रेंच खोद पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट का केस लगाएंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस केस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम इस तरह से लिखते हैं कि के इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे 11, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लिखेंगे 6 3/4 होगा x अपॉन 27 के। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ 11 अपॉन 1। अब हम यहाँ इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब 6 3/4 है तो 6 3/4 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएं तो ये हो जाता है 6 4 जा 24 और 24 + 3 हो जाएगा 27। तो 27/4। तो 27/4 को हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो 4 यहाँ ऊपर होगा और 27 नीचे इक्वल टू यहाँ है x अपॉन 27। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो डायरेक्टली रूल लगाया है वो मैंने ये लगाया है कि इक्वल टू x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर x1 जो है वो 11 है, y1 जो है वो यहाँ 6 3/4 है। अब x2 जो है वो यहाँ पर x के इक्वल है और y2 जो है वो यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पर x1 अपॉन y1 मतलब x1 11, फिर इसके लिए डिवाइड का साइन, फिर y1 के लिए 6 3/4, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर x2 यहाँ पर x है और y2 यहाँ पर 27 है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा और इसको कर दिया रेसिप्रोकल। तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया मैंने और फिर इसको रेसिप्रोकल किया है। अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 11 × 4 करेंगे तो आएगा 44 और यहाँ है अपॉन में 27 इक्वल टू x अपॉन में 27। अब हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x × 27 होगा और यहाँ पर 27 × 44 होगा। हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया है क्रॉस में। अब x निकालने के लिए हम यहाँ पर 27 × 44 के अपॉन में लेंगे इस 27 को। तो ये 27 से 27 जो है वो पूरा कट जाता है तो x की वैल्यू यहाँ आ जाती है 44। तो इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड बी 44। तो मैं यहाँ इसे मेंशन कर देता हूँ द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड बी 44। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप पूरे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।